नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज 16 फरवरी 2023 के द हिंदू एनालिसिस में। हम डेली आज की तरह आज भी हिंदू एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा कवरेज मिलेगा इसका हिंदू एनालिसिस का। वर्ड बाय वर्ड समझाया जाएगा। बस आप सत्र में अंतिम समय तक बने रहें, पूरे सत्र को एंजॉय करें। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो आगे भी बढ़ाएं, दूसरे बच्चों को भी लाभान्वित करें। ठीक है, चलिए अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले थॉट ऑफ द डे, आज का जो सुविचार है आपके लिए। ठीक है बच्चों, बात यहाँ पर होती है तैयारी की। अगर हमारा जो एम है, कुछ बच्चे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई बैंकिंग की, कोई नीट की, जेई की, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करो, लेकिन आपका जो एम है ना, आपकी तैयारी जो है ना, वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो सफलता भी भरपूर मिलेगी आपको। सफलता बिल्कुल आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। बस आपको अपनी तैयारी को एक नई हाइट्स देनी है, एक न्यू डायमेंशन देना है, नया आयाम देना है। ठीक, तो आप ये काम करेंगे। ठीक, चलिए। और दूसरी बात कि अगर जिद होगी तो आप सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस पे ध्यान दीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करते हैं, डेली की तरह अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब पहले आर्टिकल को देखते हैं। आज हमारे पास पहला आर्टिकल क्या है। देखो, पहला आर्टिकल आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ब्रेजन इंटिमिडेशन। देखो, इंटिमिडेशन का बच्चों मतलब होता है धमकी टाइप का होता है, धमकी देना, धमकाना। ठीक है, किसी को डराना। अब ऐसे समझो, इंटिमिडेशन नाउन है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, ब्रिटेन की संस्था है, उसके भारत वाला जो ब्रांच है, ठीक है, तो उसके दो ऑफिसों पर अभी रेड चल रही है, आयकर विभाग की, है ना, छापे मतलब जांच पड़ताल चल रही है। आज तीसरे दिन भी ये जारी है, उसको लेकर आर्टिकल है। खासकर इस संदर्भ में आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चर्चा इसलिए आ गई है क्योंकि बीबीसी ने कुछ दिन पहले भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। ठीक है, तो उसको लेकर खासा विवाद हुआ था। खासकर कई छात्र गुटों में भी मतलब विवाद हुआ था। इवन कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि इस तरह का जो है वो सही नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी पूछा गया था, तो उन्होंने खास इसको तवज्जो नहीं दिया इस मैटर को। ठीक है, तो कहने का मतलब है खासा ध्यान गया इस पर। बहुत विवाद देखने को मिला, यहाँ तक इसको बैन भी किया गया। ठीक है, तो कई तरह की बातें हुई, तो उसको लेकर ये है, हम पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है अ मैनिफेस्टो फॉर टैकलिंग द साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एएमआर। देखो, एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये होता है रोगानुरोधी प्रतिरोध। ये जो साइलेंट पैंडेमिक है ना, मूक मतलब ऐसी महामारी जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन है, तो एएमआर जो है ना आपको दिख नहीं रही है, तो उसको निपटने के लिए, उसके समाधान के लिए मैनिफेस्टो जो है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा है। हम इसे भी देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है ना, ये है बियॉन्ड लिमिट्स, मतलब सीमा से परे। बियॉन्ड लिमिट्स की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना, मतलब एक ऑर्डर को ना मतलब इसको अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने JNK डेलिमिनेशन जो कमीशन है ना, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो उसके बारे में चर्चा है, इसको भी देखा जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया श्रीलंकन रेफ्यूजीज नीड फेयर कंसिडरेशन। देखो, फेयर कंसिडरेशन होता है उचित महत्व, उचित विचार, है ना, उचित ध्यान। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत के जो श्रीलंकाई जो शरणार्थी हैं, उन पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी को लेकर यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है इस टॉपिक में। तो हम इसको ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी अवश्य क्या करें। उससे क्या होगा, आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही आप एक पेन, एक नोटबुक लेके अवश्य बैठें कि मैं बीच बीच में अगर वर्ड मीनिंग बताता रहूँगा तो आप उसे नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, ब्रेजन इंटिमिडेशन। देखो, आपको टॉपिक पढ़ना है, समझना है, और दूसरी बात कि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना है। चलो, ब्रेजन इंटिमिडेशन मतलब एक बेशर्मी वाली होती है, मतलब जो नहीं निसंकोच होते हैं, उस तरह का सेंस है बेशर्मी, या फिर हठ धर्मिता कह सकते हैं। बेशर्मी आप समझो, है ना। तो ब्रेजन इंटिमिडेशन है
कि बेसन भरी धमकी, ठीक है, धमकी आप धमकी नहीं कहो, या फिर आप उसको एक तरह से डराना भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। एक्शन सच एज द टेक सर्वे ऑन बीबीसी। अब देखो मैंने अभी बताया ना आपको कि जो मतलब एक तरह से प्रयास किया गया है कि बीबीसी को मतलब बीबीसी पर जो छापा पड़ा है ना, आयकर विभाग की जो रेड पड़ी है ना, उसको कहा गया है कि एक तरह से धमकाने टाइप का मामला है, आर्टिकल में कहा गया है। पढ़ो आप। एक्शन सच एज द टैक्स सर्वे ऑन बीबीसी, ऐसे एक्शन जैसे कि बीबीसी का टैक्स सर्वे, इससे क्या है, टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट, एक चिलिंग इफेक्ट देगा ये, मतलब इसका कुछ दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। पहला देखो, पहले यहाँ पे देखो, इट्स डिफिकल्ट, यह मुश्किल है, not to see the income tax department's 2-day survey of the BBC offices in New Delhi and Mumbai as an attempt to produce a chilling effect on Britain's well-regarded public broadcaster and also media institutions willing to hold the current regime to account for past action। देखो बात यहाँ पर है, कितना लंबा सेंटेंस है, आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। देखो, इट्स डिफिकल्ट नॉट टू सी द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू सर्वे ऑफ BBC ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई एज एन अटेम्प्ट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो 2 दिन का सर्वे है, आज तीसरे दिन भी आ गया है ना, सर्वे है बीबीसी के न्यू दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर, उसे मतलब आप अगर इस तरह से नहीं देख रहे हो कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, किस पर, तो ब्रिटेन का जो वेल रिगार्डेड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ना, जो बीबीसी है और मीडिया इंस्टीट्यूशन है, जो कि जिसके पास इच्छा है, जिसके पास इच्छा शक्ति है किस चीज़ की, होल्ड द करंट रिजीम टू अकाउंट फॉर द पास्ट एक्शंस, कि वो वर्तमान शासन को ना, पिछले जो एक्शन है इसके द्वारा पिछले जो किए गए कार्य हैं जिसमें ये शामिल रही है, उसके प्रति जिम्मेदार ठहराने की इसकी क्षमता है, ठीक है। और उस संदर्भ में अगर आप क्या है, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप नहीं देख रहे हो कि रेड कर रहा है ना, अगर रेड कर रहा है और जो उस रेड का क्या है प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, इसको नहीं देख पाना, नहीं समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, प्रभाव तो पड़ेगा, ठीक है। किस पर, संस्था पर, और भी दूसरे मीडिया इंस्टीट्यूशन में पड़ सकता है। द सर्वे ऑफिशियल से, इस सर्वे के मतलब इनकम टैक्स का जो सर्वे चल रहा है उसके ऑफिशियल ने कहा, पदाधिकारियों ने कहा कि देवर इन्वेस्टिगेशन चार्जेज, वे मतलब जांच कर रहे हैं, चार्ज का नाम बताया, रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित और डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। इन दो से संबंधित जो चार्ज हैं, आरोप हैं, उसकी जांच पड़ताल वहां पर चल रही है, ठीक है। ये किनका करना है, इनकम टैक्स के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं। However, the fact that the action came in the wake of release of 2-part documentary, अब देखो ये जो हालांकि जो एक्शन है, मैंने आपको बताया था कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, ठीक है, तो ये एक्शन जो आया ना उसके मद्देनजर आया, उसके बाद आया है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ठीक है, रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, ठीक है। दैट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। That journalists were also subjected to what is essentially an accounting financial survey can only be interpreted as an act of interpretation of media personnel। अब देखो पत्रकारों ने रिपोर्ट तैयार की, है ना, सब कुछ तैयार हुआ, सब कुछ किया गया, है ना, डॉक्यूमेंट्री बनी, है ना, तो अब इसको मतलब एक तरह इस तरह देखा जा रहा है कि कहा गया कि अब उसके बाद ना जो कि अकाउंटिंग सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे हो रहा है, उसको एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन ऑफ मीडिया पर्सोनल के तौर पर देखा जा रहा है कि मीडिया पर्सोनल जो हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनको धमकाने जैसा व्यवहार के तौर पे इसे देखा जा रहा है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, दिस ऑल्सो फॉलोज एक्शंस बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब देखो अभी मैंने बताया आपको, बैन भी किया गया था ना, कि अब देखो ये जो आया है ना, जो घटनाक्रम, जो आयकर विभाग की जो रेड चल रही है, इससे पहले क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, उसने क्या कहा, हैड नॉट टू लॉन्ग एगो इशूड ओवर जिलस ऑर्डर्स, काफ़ी मतलब ओवर जिलस ऑर्डर्स होता है, जिलस होता है ईर्ष्यालु, एक अजीब तरह का मतलब ऑर्डर दिया उन्होंने कि
टू ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर दिया टू डिजेबल लिंक्स, कि लिंक को ना डिजेबल कर दो, लिंक को आप अक्षम कर दो, टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, जो फर्स्ट पार्ट का जो डॉक्यूमेंट्री का जो पहला भाग आया है ना, इस डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी ने रिलीज की है, उसके लिंक को आप क्या कर दो, खत्म कर दो, कि काम ना करे वो। कैसे उसको पास किया, उन्होंने कहा बाय इन्वोकिंग इमरजेंसी पावर्स, इनके पास ना इमरजेंसी पावर्स है, जो मिनिस्ट्री ने आईटी रूल्स 2021 और सेक्शन 69A और 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, इसके तहत इमरजेंसी पावर्स का यूज करते हुए क्या कर दिया, इसको आदेश जारी किया कि आप लिंक को डिजेबल करो। एंड लेटर ब्लॉकिंग ट्वीट्स विद लिंक टू इट, अब बाद में जो ट्वीट्स थे ना जो इससे जुड़े हुए थे उसको भी ब्लॉक करने का। द रिएक्शंस बाय बीजेपी स्पोक्स पर्सन, एक प्रवक्ता ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने इन्हें बीबीसी को करप्ट है ना इंस्टीट्यूशन ही बता दिया, ठीक है, भ्रष्ट संस्था भी बता दिया, ठीक है, करप्ट कॉरपोरेशन, ठीक। only adds to the impression that is an effort to of delegitimizing the work done by critical media outlets. The survey of the BBC not an exception. देखो जो बीबीसी का सर्वे है ना अभी जो हो रहा है, आई मीन आयकर विभाग की जो टीम जांच पड़ताल कर रही है इसकी, वो एक तरह से ना अपवाद नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब किसी मीडिया हाउस ने कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट या फिर कुछ ऐसा जारी किया हो तो वर्तमान तत्कालीन जो शासन होती है ना कुछ एक्शन जरूर लेती है। जैसे सिमिलर एक्सरसाइजेज इन द पास्ट आर कंसिडर्ड, देखो पहले जो हुए हैं ऐसे एक्सरसाइज हुए हैं, जैसे कि एट द डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री इन 2021 में न्यूज लॉन्ड्री की बात है। सीबीआई रेड ऑफ एनडीटीवी इन 2017 में एनडीटीवी पर सीबीआई की रेड। एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्चेज ऑफ डिजिटल पोर्टल न्यूज क्लिक जो डिजिटल पोर्टल है, और आईटी सर्चेज ऑफ दैनिक भास्कर ग्रुप है ना। न्यूज क्लिक जो पोर्टल है उसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना, प्रवर्तन निदेशालय, उसने जांच किया, और आईटी सर्च हुआ किसका, दैनिक भास्कर ग्रुप का। तो पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत ही 2021, ये दोनों 2021 में हुई थी, ठीक है, न्यूज क्लिक वाला और भास्कर वाला ग्रुप वाला। लास्ट ईयर द डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन एंड द थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हैड सच सर्वे, उन्होंने भी कुछ ऐसे सर्वे किए थे, ठीक है, हैड सच सर्वे। द अनमिस्टेकेबल एंड कॉमन लिंक इज दैट, अब देखो अनमिस्टेकेबल से आप नहीं हटा सकते, नहीं भूल सकते ना, एंड कॉमन लिंक जो है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हैव पब्लिश कंटेंट क्रिटिकल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, मतलब पहले देखो, पहले अभी बीबीसी पर रेड चल रही है, इससे पहले उसके पहले जो घटनाएं हुई है ना, चाहे दैनिक भास्कर पर रेड हुआ या न्यूज क्लिक पर हुआ या फिर एनडीटीवी पर हुआ, तो मैंने आपको बताया कि जो ये घटनाएं हुई हैं इनके बीच एक कॉमन लिंक है और अनमिस्टेकेबल है। आप बिल्कुल आसानी से समझो कि इन्होंने जो कंटेंट पब्लिश किया था, चाहे वीडियो में हो, ऑडियो में, कुछ में भी हो, या फिर उसमें हो, रिटन में हो, हैव पब्लिश कंटेंट क्रिटिकल, जो क्रिटिकल थे, आलोचना से भरे थे, किसके, यूनियन गवर्नमेंट के है ना, केंद्रीय सरकार के। इंडियाज क्लेम एज अ डेवलपिंग नेशन। अब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, ठीक है। अभी तक की वर्तमान घटनाएं आपने देखी, क्या इसमें कंटेक्स्ट आप जोड़ सकते हो, ठीक है, उसके सिमिलर इंसिडेंट मैंने आपको बताए। अब देखो क्या है, इंडियाज क्लेम एज अ डेवलपिंग नेशन। अब भारत का जो क्लेम है ना कि डेवलपिंग नेशन के तौर पर, डेवलपिंग क्या है, जो विकास कर रहा है ना, विकास भारत कर रहा है, विकासशील देश है भारत। एंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और क्या है, ग्रो भी कर रहा है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। कहां पर, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो वैश्वीकृत होती दुनिया है। ये कैसी दुनिया है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सभी देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या कनेक्ट हो रहे हैं, जो नहीं है वो क्या कर रहे हैं, हो भी रहे हैं, ठीक है। ई दैट इट इज अ फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी, और इससे कंसेप्ट है कि भारत क्या है, एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी है, समृद्ध होता हुआ लोकतंत्र है, विद कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये जो समृद्ध होता हुआ लोकतंत्र है, कौन, भारत का, कैसे है,
तो यहाँ पे क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त जो संस्थागत स्वतंत्रता है, संस्थाओं की स्वतंत्रता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संविधान द्वारा संवैधानिक तौर पर गारंटीड प्रदत्त दिया गया इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम संस्थागत स्वतंत्रता एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स और शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियां एक हाथ में नहीं है, है ना, उसको बांटा गया है कि इसका मिसयूज ना हो। एंड अनलाइक ऑथोरिटेरियन रिजिम्स दैट हैव प्रोमोटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और ये ना मतलब अधिनायकवादी शासन की तरह नहीं है, ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक, भारत ने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को प्रमोट किया है, बट डू नॉट प्ले बाय इंस्टीट्यूशनल रूल्स एंड वैल्यूज, लेकिन संस्थागत नियमों और मूल्य जो थे उनको रौंदा नहीं है भारत ने, ठीक है। कोर टू दिस इज द आइडिया ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, देखो मतलब इसके जो कोड में ना मुख्य भाग जो इसका आइडिया जो है वो है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। देखो प्रेस का काम क्या होता है, प्रेस आलोचनात्मक भी होती है, सहयोगात्मक भी होती है। तो प्रेस क्या है, वास्तविकता को सामने रखती है ताकि आप वास्तविकता से अवगत हो सकें। अब यहाँ पे कोड क्या है, इन होल्डिंग दोज इन पावर टू अकाउंट। अब देखो इसमें यह है कि आइडिया ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन होल्डिंग दोज इन पावर टू अकाउंट। देखो प्रेस जो है ना, प्रेस को लोकतंत्र में ना चौथा स्तंभ न्याय, इसको देखो क्या है इसमें जो विधायिका होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जो प्रेस होता है ना, बिल्कुल वो उसकी जागरूक वाली भूमिका होती है। वो सरकार की कमियों को, अच्छाइयों को बिल्कुल प्रमुखता से, सटीकता के साथ जनता के सामने रखता है, ठीक है। जनता उसका मूल्यांकन करती है, उसे समझती है। तो प्रेस जो है कभी आपके लिए आलोचनात्मक भी हो सकती है, तो कभी आपके लिए प्रशंसात्मक भी हो सकती है, ठीक। चलो, इवन इफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, देखो यहाँ भले ही मान लो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं रेज अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, अब मान लो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाते हैं, है ना, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, जो मतलब कंफर्टेबल क्या होता है, आरामदेह होता है, जो आरामदेह आपको आसानी, मतलब अनकंफर्टेबल क्या, असामान्य क्वेश्चन। मीडिया संगठन जो हैं भले ही असामान्य क्वेश्चन उठाएं, ऐसे क्वेश्चन उठाएं जिसका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल हो या किसी संस्था के लिए मुश्किल हो, फिर भी द रिस्पॉन्स हैज टू बी फैक्चुअल। रिस्पॉन्स कैसे होने चाहिए, तथ्यागत, तथ्य आधारित होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, रीजनेबल, तार्किक होने चाहिए, एंड मेजर्ड, अब बिल्कुल मापे तुले पैमाने वाले होने चाहिए। द रिएक्शन टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसके प्रति जो रिएक्शन आया, प्रतिक्रिया आई, हैज बीन एनीथिंग बट दैट, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इन ट्राइंग टू ब्लॉक एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्री, अब देखो कि इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने का जो प्रयास है ना, इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के प्रयास में, ठीक है, गवर्नमेंट जो केम अक्रॉस एज हैम फिस्टेड, ठीक है, सरकार जो है ना बिल्कुल मतलब देखो जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ तो सरकार एक तरह से ना हैम फिस्टेड यहाँ पे है, बिल्कुल मतलब एक तरह से ना दृढ़ता के साथ काफी तेजी से, है ना, सामने आई, ठीक है, ठीक है। तो नकारात्मक तरीके से ऐसे तरीके से जैसे कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ऐसे तरीके से, इसे भद्दा तरीका आप कह सकते हैं, हैम फिस्टेड का तो भद्दा होता है, ठीक। एंड नाउ विद दिस सर्वे ऑफ द बीबीसी ऑफिसेज, अब देखो अब एट द बीबीसी ऑफिसेज, अब इस जो बीबीसी ऑफिस का जो सर्वे हो रहा है, ऑफिसेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुंबई में और दिल्ली, है ना, दोनों जगह पर सर्वे हो रहा है। इट कम्स अक्रॉस एज इंटीमिडेटिंग, यह ना मतलब एक धमकाने वाला तरीका लगता है, ठीक है, एक परेशान करने वाला तरीका लगता है। दिस डज नॉट अगर वेल फॉर इंडिया ग्लोबल इमेज, यह भारत के का जो वैश्विक जो इमेज है, वैश्विक जो आभा है भारत की, जो वैश्विक छवि है जिसके लिए भारत जाना जाता है, या फिर भारत की छवि को जहाँ तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, तो उसके लिए ये सही मैसेज नहीं दे रहा है, सही उच्चारण नहीं दे रहा है। जो भारत की जो वैश्विक छवि है, जो वैश्विक भारत का जो वैश्विक महिमा मंडन है, जो वैश्विक भारत की एक तरह से
उभरती हुई प्रतिष्ठा है, उसके सामने क्या है, उसके लिए क्या है, यह सही मैसेज नहीं दे रहा, सही संदेश नहीं दे रहा, बट वर्ड्स, लेकिन खराब दे रहा है। सही तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है, खराब गलत मैसेज दे रहा है उसके लिए। इट इज क्लियर, है ना, इट इज क्लियर थ्रेट, या बिल्कुल एक क्लियर थ्रेट है, स्पष्ट एक तरह से क्या है, आरोपण है ऐसी चीज का, मतलब एक तरह से रुकावट है। रुकावट, थ्रेट क्या है, धमकाना, धमकाना कुछ ज्यादा ही मतलब कठोर शब्द हो जाएगा, ठीक है। थ्रेट का मतलब एक तरह से समझो कठोर, मतलब रिस्ट्रिक्शन है, एक तरह सीमा है, या एक तरह से आप किसी को क्या है, आशंका है ना, टू एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स ऑफ द कंट्री सिटीजन्स, कि जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, है ना, देश के जो नागरिक हैं, उनके सामने जो मौजूदा जो स्वतंत्रता है, उसके सामने एक तरह से स्पष्ट आशंका है ना, खतरा है, या फिर एक तरह से स्पष्ट विरोधाभास है, ठीक है। तो ये आर्टिकल में इस तरह का बताया गया है ना। एक तरह से उसके पॉइंट को समझाया गया है कि ये जो घटना है किस प्रकार का संदेश दे रही है, और इसे किस तरह से डील किया जाना चाहिए था, ठीक है। और अगर इसे इस तरह से डील किया गया है तो इसका क्या मतलब मैसेज जा रहा है, क्या संदेश। देखो, हर एक घटना के पीछे क्या होता है, हर एक घटना से एक मैसेज निकलता है, तो कहा गया इससे इस तरह का मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसे समझा, ठीक, और आशा है कि आप सभी भी इस आर्टिकल को समझे होंगे। वर्ड बाय वर्ड मैंने समझाने का प्रयास किया, और जो भी वर्ड मीनिंग है ना, आप अवश्य नोट कर लें, आपकी इंग्लिश को अच्छे बढ़ाने में, अच्छे करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने द हिंदू समाचार पत्र के संपादकीय के प्रस्तुतकर्ता, है ना, आप तक इसको सही तरीके से सार्थक, समुचित, है ना, एक तरह से सहज हिंदी शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए, है ना, जो प्रस्तुत करता है उसे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।